स्टूडेंट्स, आज हम रसद के चैप्टर में से रसद में तग़य्युरात के असबाब जो है वो पढ़ेंगे। रसद तब्दील क्यों होती है, मुख्तलिफ़ अशिया की जो रसद है उसमें कमी बेशी की क्या वजूहात हैं, उनका ज़िक्र आज हम करेंगे। रसद में तग़य्युरात, ये रसद में जो चेंजेस हैं, काजेज़ ऑफ चेंजेस इन सप्लाई जो है वो क्यों रसद तब्दील होती है। सबसे पहली वजह यह है कि शय की कीमत तब्दील होती है, क्योंकि रसद डिपेंड ही किस पर करती है, शय की कीमत पर। कानूनी रसद की रूह से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो रसद में भी इजाफ़ा होता है, और कीमत के कम होने से रसद कम हो जाती है। बस शय की अपनी कीमत में तब्दीली उसकी रसद पर असर अंदाज होती है। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड, as we know that quantity supply is the function of price, thus any change in the price of a good brings change in its supply इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। सेकंड नंबर पे लागत पैदाइश में तब्दीली, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब किसी शय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी शय की लागत, किसी शय को बनाने के अखराजात में कमी आती है तो उसकी रसद पर भी असर पड़ता है। अगर लागत पैदाइश में इजाफ़ा होगा तो रसद कम होगी, और अगर लागत पैदाइश में कमी होगी तो रसद में इजाफ़ा हो जाएगा। नंबर 3 पे तरीक़े पैदाइश में तब्दीली, किसी शय की जब प्रोडक्शन टेक्निक चेंज होती हैं तो भी शय की रसद में तब्दीली आ जाती है। अगर पहले से पुराने तरीक़ों के मुकाबले में अगर जदीद तरीक़ों की मदद से शय को तैयार किया जाए तो शय की ज़्यादा मिकदार पैदा की जा सकती है और रसद में इजाफ़ा होगा, और अगर तरीक़े पैदाइश में तब्दीली लागत पैदाइश में इजाफ़े का सबब बने तो फिर रसद में कमी आ जाएगी। साइंसी तरक्की, साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस जब होती है किसी मुल्क में, जब नई नई इजादात आती हैं, दरियाफ़तें होती हैं और ऐसी मशीनरी आलात तैयार होते हैं जिनकी इस्तिताअत से मुकाबलन ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, तो उससे लागत पैदाइश शय की कम हो जाएगी और उसके नतीजे में अशिया की रसद में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर ख़ाम माल और मशीनरी की कीमत जो है वो तब्दील हो जाए, यानी कि ये अगर पहले से महंगी हो जाए तो शय की रसद कम हो जाएगी, और अगर ये पहले से सस्ती हो जाए तो शय की रसद में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर मुल्क के हालात में अमन व आमान हो, सरमायाकार बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करें, कारोबार ज़्यादा हो, तोसी हो, अशिया की पैदावार और रसद में इजाफ़ा होगा। इसके बरक्स अगर बदअमनी होगी, अदम इस्तेकाम होगा तो कारखाने पूरी इस्तिताअत से काम नहीं करेंगे, लिहाजा सरमायाकार भी अपने कारोबार में तोसी नहीं करेंगे क्योंकि फ़िज़ा इसके लिए खुशगवार नहीं होगी। इस तरह पैदावार भी कम हो जाएगी। अगर मुल्क में नागहानी हालात हैं, मसलन फ़र्ज़ करें कि सैलाब है, खुश्क साली है, जैसे ये टिड्डी दिल की आपने वो देखा था कि फ़सलों को तबाह कर रही थी, वो नाजिल हो तो ज़रूरी शोबे की पैदावार कम होगी और अशिया की रसद भी कम होगी। महसूलात में कमी पेशी, महसूलात किसको कहते हैं, टैक्सेस को, चेंज इन टैक्सेस। अगर हुकूमत मुल्की या गैर मुल्की अशिया की पैदावार पर ज़्यादा शरह से टैक्स लगाएगी तो आजरों का मुनाफा कम हो जाएगा, अशिया को बनाने वाले उनको आजर कहते हैं, जिससे शय की रसद में कमी हो जाएगी। और अगर हुकूमत टैक्सों में मराद दे दे, यानी कि छूट दे दे, तो दरामदी महसूल यानी कि जो अशिया दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क में आनी है उन पर टैक्स में कमी कर दे तो फिर अशिया की रसद में इजाफ़ा हो जाएगा। डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर मुल्क में ज़राए मवासलात, अगर ज़राए नकलो हमल और तरक्की याफ्ता हूँ तो अशिया को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना आसान होता है, उससे मंडी को वसअत नसीब होती है, शय की तलब बढ़ती है और रसद में भी इजाफ़ा हो जाता है। अगर मुल्क के मौसमी हालात जो है वो भी डिपेंड करता है, जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में जो बर्फ़ है उसकी रसद कम हो जाती है। इसी तरह से जब गन्ने का मौसम ख़त्म होता है तो चीनी के कारखाने बंद होने से चीनी की रसद भी कम हो जाती है। बाज़ औक़ात हाजिर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, मिल जाते हैं और बाहिमी फ़ैसलों से शय की रसद में कमी कर देते हैं। क्यों कमी करते हैं, ताकि शय की कीमत जो है वो कम ना होने पाए, रसद कम कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि शय की कीमत जो है वो कम ना होने पाए। तो इसी को हम जो है वो थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड जो है वो काज ऑफ चेंज इन द सप्लाई है। सप्लाई फॉल्स विद द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड, वाइल ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे काज राइज इन इट्स सप्लाई। ठीक है ना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो क्या होगी, सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, सप्लाई मे राइज ड्यू टू चेंज for example we use latest technology and modern technologies of production, for example use of tractor, harvesters, etc. in agriculture. Use of automatic machines and computer in production process is also helpful for more production and increase
supply. Chain in the price of machines and raw material. If the price increases, then supply must fall. Supply falls when the prices of machine, raw material and other inputs are increased. It causes a rise in the cost of production, leaving a very small profit margin. On the other hand, supply may rise when these factors are available at a cheaper rate. Chain in political condition. Business expand and supply rises under stable and peaceful political condition, while political instability and unrest in the country discourage investment and production activities. Thus it results in fall in supply. Natural calamities. Supply of goods, particularly in agriculture sector, is badly affected due to natural calamities. Floods, soil erosion, scarcity of rain, crop diseases. War can also reduce supply. Chain in taxes. An increase in tax rate of new taxes on the commodity may cause fall in supply. Sales tax, excise duty, agriculture tax shift supply curve upward, while upward means it decreases, while taxes reduction, tax concession and tax holidays encourage production activities, resulting in the rise in supply. Development in the means of transportation. Supply may rise due to improved transport and communication facility, because the shifting of goods become cheaper and easier. Market expands and demand increases, and supply also rises. Weather conditions. Supply also rises or falls according to the chain in weather conditions. Supply of ice falls during winter season, while it rises during summer. Prices of substitute. Chain in the prices of substitute can affect the supply of related goods. For example, a rise in the price of wheat may encourage the supply of rice. ठीक है ना, wheat का जो है सब्सिट्यूट हो क्या है हमारे पास राइस. अगर राइस की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, सप्लाई जो है वो अगर wheat की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई राइस की जो है वो बढ़ जाएगी. यूटिलिटी अमंग प्रोड्यूसर्स. यूनिटी अमंग प्रोड्यूसर्स. दिस टाइप ऑफ यूनिटी मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्टेल. जब भी ये प्रोड्यूसर्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, गठजोड़ करते हैं, तो इसको कार्टेल कहते हैं. ट्रस्ट, प्राइस, लीडरशिप भी कहते हैं, सप्लाई कोटा एटसेट्रा. अंडर सच अ सिचुएशन सप्लाई में फॉल. समटाइम प्रोड्यूसर इंटेंशनली रिड्यूस प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स so that the prices of these goods may not go down beyond a certain limit. Future expectation. If enterprises foresee some changes in the future prices, they try to adjust their output according and taking the decision to increase or decrease the supply of a good in the view of future expected prices. So नेक्स्ट इज़ सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई. रसद के मज़ीद जो तख़य्युलात है वो हम अब पढ़ेंगे. रसद जो है किसी शय, बाज़-औक़ात किसी शय की जो रसद है वो किसी दूसरी शय की रसद से भी वाबस्ता होती है, जुड़ी हुई होती है. जैसे कि मुरक्कब रसद. ठीक है, मुरक्कब रसद क्या है, जब कोई एक शय मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल की जाए तो इसकी रसद मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मिक़दार का मजमूआ होती है, उसे मुरक्कब रसद कहते हैं. मिसाल के तौर पर गोश्त जो है वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी तमाम से हासिल होता है. इसी तरह से बर्तन मट्टी, चीनी, स्टील, तांबा और दीगर धातुओं से बनाए जाते हैं. इन अशिया की रसद मुरक्कब होती है, इसलिए इनकी कीमतें भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं. मरबूत मीन्स जुड़ी हुई होती हैं. मुश्तरक रसद क्या है, बाज़ अशिया पैदा ये इकट्ठी होती हैं. ठीक है ना, जब एक शय की रसद बढ़ती है तो दूसरी की रसद में ऑफ कोर्स इजाफा खुद ब खुद हो जाता है. जब एक शय की रसद कम होती है तो दूसरी शय की रसद में भी कमी हो जाती है. ऐसी अशिया की मुश्तरक रसद होती है. मिसाल के तौर पर रुई और बनोला इकट्ठा उनकी रसद होगी. इसी तरह से जब गंदम की फसल तैयार होती है तो भूसा भी साथ साथ तैयार हो जाता है. जब बकरी से गोश्त हासिल करते हैं तो उसका चमड़ा मिल जाता है. भेड़ के गोश्त के साथ ऊन और चमड़ा भी मुयस्सर आता है. लिहाजा ऐसी अशिया की रसद जो है वो जो कैसी होती है, मुश्तरक होती है. यहाँ पर मैंने जो है वो आपके लिए ये किया हुआ है. ठीक है ना, लैम्प है, साबलूफ है, कॉटन सीड्स है, वीट एंड स्ट्राज हैं. ठीक है, बीफ एंड हाइड है. मुतकाबिल रसद. ऐसी रसद जब अशिया की बाज़ अशिया ऐसी होती है उनकी रसद आपस में मुकाबला, मुतकाबिल नाम से कम्पेटिटिव सप्लाई, उनकी रसद आपस में मुकाबला करती है. यानी एक इस्तेमाल में शय की रसद में इजाफे की वजह से दूसरे इस्तेमाल के लिए रसद में खुद ब खुद कमी आ जाती है. ठीक है ना, फ़र्ज़ करते हैं अगर हम लकड़ी से फ़र्नीचर ज़्यादा बना लेंगे तो जलाने के लिए रसद कम हो जाएगी. इसी तरह से अगर ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मकानात बना दिए जाएँ तो काश्तकारी के लिए रसद कम हो जाएगी. अगर बिजली का इस्तेमाल घरों में ज़्यादा होगा तो फिर सनती
वगैरह किसके लिए कम मिलेगी, ठीक है। तो एक शय की रसद के बढ़ाने से दूसरी शय की रसद में कमी आ जाए तो उसे मुतकाबिल कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करके अगर एक काश्तकार अपनी ज़मीन पर ज़्यादा मकदार में गन्ना उगाना चाहे तो फिर गंदम के लिए कम मकदार ज़मीन की दस्तियाब होगी, लिहाजा गंदम की रसद में कमी वाक़ई हो जाएगी। Some other concepts of supply में composite supply. Sometimes there are different sources of supply of a good. When we take up the sum total of a supply from all the available resources, we arrive at composite supply of the good. For example, meat from sheep, goat, lamb, etc., and beef from cow, bull, and buffalo. Similarly, pots बर्तन जिन्हें कहते हैं pots are prepared from steel, bronze, plastic, mud, etc. As these goods have composite supply, thus their prices are interlinked with each other, ठीक है ना, joint supply. Some goods are jointly produced, thus an increase in the supply of one commodity definitely result in the rise in the supply of a other good and vice versa. These are known as jointly supplied goods. For example, wheat with straw, meat with wool, leather from a sheep, etc. Competitive supply of some goods compete with each other when there are more than one use. If the supply is increased in one use, its supply for the other use will become less. For instance, if supply of electricity is increased for household purpose, its supply may be decreased for the commercial and industrial uses. Then नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज, रसद की लचक की पैमाइश। रसद की लचक की पैमाइश, रसद की लचक जो है वो होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। किसी शय की रसद में तब्दीली की वो शरह जो कीमत में कमी बेशी की वजह से वजूद में आए। किसी शय की कीमत में, किसी शय की रसद में तब्दीली की वह शरह जो शय की कीमत में कमी बेशी की वजह से हो। इसमें जैसे हम ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई भी पढ़ेंगे, इन इलास्टिक सप्लाई जो है वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रसद की लचक की पैमाइश जो है वो करेंगे, ठीक है। रसद की लचक जो है वो पैमाइश, उसका पहला तरीका जो है वो हम देखेंगे। Elasticity of supply, the degree of responsiveness of quantity supply to the change in the price of a commodity, ठीक है। रसद की लचक की पैमाइश का पहला तरीका इकाई का तरीका हम करेंगे। इकाई के तरीके में इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम रसद की लचक। इसमें हम पहला तरीका जो है वो आज करते हैं। जो पहला तरीका है वो क्या है, इकाई के, सबसे पहला इकाई के बराबर रसद की लचक। इकाई के बराबर जो है उसका क्या मतलब है, जब शय की कीमत और रसद में एक ही निस्बत से तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई के बराबर हो जाती है। जब किसी शय की कीमत और रसद में एक ही निस्बत से तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई के बराबर हो जाती है। कीमत बढ़ रही है 10, 15 और 20, रसद में भी इजाफा हो रहा है 20, 30 और 40। जब कीमत में इजाफा होता है तो रसद में भी इजाफा होता है। तो रसद की लचक इकाई के बराबर का क्या मतलब है कि कीमत और रसद में एक ही, जिस निस्बत से कीमत बढ़ी है उसी निस्बत से जो रसद है वो भी बढ़े। इसका डायग्राम जो है वो भी मैंने बनाया, ये रसद की लचक का डायग्राम। अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं ना इस खत को, तो आप देखिएगा ये ज़ीरो जो ओरिजिन है वहाँ पे चला जाएगा। तो क्या है हमारे पास इसको यहाँ पे एस और एस भी लिखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास रसद का ख़त है जो कि ओरिजिन से निकलता है, यानी बिल्कुल इक्वल चेंज जो है वो ये शो करेगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो टॉपिक, रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के मुकाबले में रसद में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली है तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होती है। अब कीमत में तब्दीली कम शरह से होगी लेकिन रसद में ज़्यादा शरह से तब्दीली होगी तो रसद की लचक इकाई से बढ़ जाएगी। कीमत 10, 15, 20 ही हो रही है लेकिन रसद में आप देखिए बहुत बड़ा चेंज है, 20, 50, 100, इसमें डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कीमत के मुकाबले में रसद ज़्यादा निस्बत से तब्दील हो रही है और ये हमारे पास रसद का ख़त जो है वो बनेगा। ये रसद का ख़त जो है वो कैसा है हमारे पास, इस तरह से, ठीक है। और जो है वो इसके अलावा में ये आपको फ्लैटर सा ख़त आपके पास आ जाएगा। अच्छा सॉरी इसके बाद जो है वो है रसद की लचक इकाई से कम। जब किसी शय की कीमत में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए और रसद में कम निस्बत से तब्दीली आए। अब
कीमत ज़्यादा निस्बत से तब्दील होगी लेकिन रसद कम निस्बत से तब्दील होगी। यहाँ पर कीमत में आप वो भी लिख सकते हैं 20, 50, 100 वाला भी, पिछला जो है ना पड़ा वो वाला टेबल, उसको उलट करके इधर लिख दें। उधर आप कीमत की, रसद की जो फिगर्स थी वो कीमत में लिख लें और कीमत वाली रसद में। तो 10, 20, 30 हो रही है और 20, 30 और 40 हो रही है। इसका जो ख़त है वो इस तरह से एक्स की साइड पर जो है वो ज़्यादा होगा, ऐसे गिरता हुआ जो है वो आपको शो होगा। ठीक है, इसके साथ आपने ऐसे करके रसद भी एस और एस जो है वो भी ज़रूर लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने दो खतूत बना है, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है जब रसद की लचक इकाई से ज़्यादा हो तो ये वाई की तरफ जो है वो जाएगा, फ्लैटर ख़त होगा, और जब रसद की लचक इकाई से कम होती है तो ये गिरता हुआ ख़त आपको नज़र आएगा। ये देखें S1 जो है वो इन इलास्टिक ख़त है, ये लेस इलास्टिक है, ठीक है ना, और ये मोर इलास्टिक ख़त है S2। इसके बाद में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला हम देखेंगे, चेंज इन QS डिवाइडेड बाई QS होल डिवाइडेड बाई चेंज इन P डिवाइडेड बाई P। ठीक है, रसद में तब्दीली डिवाइडेड बाई रसद और कीमत में तब्दीली डिवाइडेड बाई कीमत। ये यहीं तक ही हमारा आज का जो है वो लेक्चर है। इसके अलावा जो है वो इसको इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, हम काम जो है वो भी देख लेते हैं। हमने कहाँ तक किया था, तलब आप कर रहे थे, तलब में पहला तरीका आपने किया था। ठीक है, आज जो है वो आप कर लीजिएगा तलब की लचक की पैमाइश का दूसरा तरीका, यानी फ़ीसद का तरीका और दूसरी और आपके पास फार्मूले का तरीका। ठीक है, फ़ीसद का तरीका और फार्मूले का तरीका आज आपने ये अपना होमवर्क जो है वो करना है। तो सबसे पहला जो मेथड है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटी मेथड व्हेन द proportionate change in quantity supply and price is equal or the rate of change in both remains the same। ठीक है, मैं there is आप सिंपल लिख सकते हैं, there is equal change in quantity supply and price, it is called elasticity of supply is equal to unity। ठीक है ना, प्राइस 10, 15, 20 हो रही है और जो सप्लाई है वो 20, 30, 40, आपके पास एक सप्लाई का कर्व बनेगा। ठीक है, और ये पीछे इसको बढ़ाएं तो वो ओरिजिन की तरह, आगे उन्होंने एक कर्व की शक्ल में बताया, वो करना है तो कर लें, नहीं करते तो कोई मसला नहीं। Elasticity is greater than unity if the rate of change in supply is greater than the rate of change in price of a commodity. It is called elasticity of supply is greater than 1. 10, 15, 20 is price and supply. You see that it is 20, 50 and 100. There is lots of change distance in these figures. ठीक है, 20, 50 and 100. देन वी ड्रा अ डायग्राम, और डायग्राम में आप देखें कि जो सप्लाई कर्व बन रहा है ये वाई की साइड पर जो है वो ज़्यादा फ्लैटर सा खाता है। ठीक है, वाई की साइड पर जो है वो जा रहा है, एक्सटेंड टूवर्ड्स लेफ्ट, इट क्रॉसेस वाई एक्सिस। अच्छा, फिर है जी लेस देन 1 व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज स्मॉलर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। अंडर सच सिचुएशन एस कर्व बिकम मोर स्टीपर। अब जो है वो आप प्राइस 10, 20, 30 लेंगे और सप्लाई जो है वो 20, 30, 40, आपके पास जो ख़त बनेगा सप्लाई का जो कर्व बनेगा वो एक्सिस की साइड पे, एक्स की साइड पर जो है वो उसका होगा क्रॉसेस। एक अगर हम उसको नीचे की तरफ बढ़ाएं तो वो एक्स की तरफ जाएगा। फिर जो है वो हमारे पास दो यहाँ पर आपको चलो इंग्लिश में ये इधर दे दिया सबसे पहले, चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं। जैसे कि एक तो ये है कि इसका फार्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई। ठीक है ना, क्वांटिटी सप्लाई इधर नीचे गलत लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, फार्मूला गलत लिखा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, टू एक्सट्रीम केसेस यहाँ पर दिए, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बिकम परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 व्हेन सप्लाई डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द प्राइस। अब प्राइस तो चेंज हो रही है फर्स्ट डायग्राम में, लेकिन सप्लाई चेंज नहीं हो रही। एस एस कर्व बिकम वर्टिकल अपॉन एक्स एक्सिस एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी व्हेन सप्लाई गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ गिवन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एस एस कर्व बिकम हॉरिजेंटल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस विच इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, देयर इज अनलिमिटेड चेंज इन द सप्लाई and price is fixed। ठीक है, परसेंटेज जो मेथड है एंड फार्मूला मेथड वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके एंड your homework is elasticity of demand method, second method that is percentage method and formula method। ठीक है, this is your homework।
अच्छा, इसमें जो है वो आपको कोई भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या तलब की लचक की पैमाइश के तरीके अक्सर पेपर में आते हैं, लॉन्ग में या फिर रसद में। इन दोनों में से एक तो पक्का जो है वो पेपर में आता होता है। तो इसमें कोई भी मसला है तो आपने मुझसे जो है वो पूछना है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।